एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और यस, आज जो हम रीडिंग करेंगे वो हम करेंगे कि जो करंट फीलिंग है वो क्या है। ओके, आपके सोलमेट ही या जिनके भी साथ आप सोल लेवल का कनेक्शन फील करते हैं, जिनको भी आप अपना सोलमेट मानते हैं, एक स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन फील कर रहे हैं। टैग्स में सोलमेट का ही दूंगी, बाकी आप समझ जाओ। आपको जिनके साथ भी जो भी फील होता है, आपको लगता है ही और शी इज योर ट्रू पार्टनर, आप उनको जो है उनके लिए ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके जो सोलमेट हैं उनकी अभी करंट फीलिंग क्या है। ओके, आपके जो सोलमेट हैं उनकी अभी करंट फीलिंग क्या है। ओके, ओके, तो जो आपके पर्सन है ना, अभी मुझे ऐसा लगता है अंदर ही अंदर उनके ना बहुत ज्यादा द्वंद चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जिसे कहते हैं, है ना, कि वो ना अभी जैसे ये हैंगमैन का कार्ड है, तो काफी ज्यादा ना अटके हुए हैं। ठीक है, काफी ज्यादा किसी चीज में कहते हैं ना कि बंदा अटक जाता है कि ना वो आगे बढ़ पा रहा है, ना वो पीछे जा पा रहा है, ना वो कुछ सोचने समझने की शक्ति रख पा रहा है। वो जैसे पकड़ के डिवाइन ने ना उनको उल्टा टांग दिया। यस, ये चीज हुई है क्योंकि होनी जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली अब ये जो टाइम है ना, ये आ गया है आगे बढ़ने का। मैं आपको बताऊं, मैं ये रीडिंग क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ बिकॉज लास्ट करीबन 1 मंथ से मुझे जो है कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं। एंड आई वाज लाइक कि अरे ये चीजें तो हो गई ना, ये चीजें पार हो गई, 2 साल पहले ही हो गई, अब अगेन क्यों। तो आई रियलाइज कि ओके, नाउ अभी क्या हो रहा है कि जिस चीज पे हम लोग पहले चले, ठीक है, अब जो भी आपके ट्रू पार्टनर हैं, ट्रू सोलमेट हैं, अब उनका टाइम आ गया है उस चीज को समझने का। अब सेम वेव्स जो है वो उनके लिए आ रही है। ये मुझे जो है अभी तक जो मुझे फील हुआ है ये उसके बेसिस पे है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैंने अभी कहीं सुना नहीं है, कहीं देखा नहीं है, मुझे पता नहीं है कितना सही है कितना गलत आप लोगों के हिसाब से, बट मेरे हिसाब से ये चीज है। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। और जो भी हमारे जो जैसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हम लोग जिस कम्युनिटी में होते हैं बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, तो उनको भी सेम चीजें हो रही हैं। तो मुझे जो फील हुआ ये हुआ है कि अब जो है आपके पार्टनर्स के एनर्जी के अपलिफ्टमेंट का और आपके पार्टनर्स के अवेकनिंग का टाइम आ गया है। ओके, सो पेशेंस अभी तक रखते आए हैं तो प्लीज और रखिए, क्योंकि देखिए, अगर आपकी अपनी अपनी जर्नी होगी, आपको पता होगा, कोई 1 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 2 साल से, तो जितना आपको टाइम लगा है अभी भी आपका, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ये उनके लिए है, ये रीडिंग उनके लिए है जो ऑलरेडी एक मुकाम पर हीलिंग करके पहुंच चुके हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी बहुत अपने पास्ट में काम अपने ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, ये उनके लिए, ये उनको ही रेजोनेट होगी। ओके, सो अभी जो है जो टाइम आ रहा है वो अब आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि अब आपके पार्टनर्स का भी अवेकन होने का टाइम आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो है ना अपने ऊपर और पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको फील हो रही होगी एनर्जी, अब आपको बहुत कामनेस लग रही होगी, उनकी तरफ से भी आपको जो है नॉर्मल बिहेवियर दिख रहा होगा, लाइक ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन आपको शांति रखनी है। ठीक है, आपको बहुत कहते हैं ना इम्पेशेंट नहीं होना है। ओके, जैसे अभी तक रखते आए हैं वैसे रखिए, क्योंकि अब डिवाइन जो है वो उनको सिखाने की कोशिश कर रहा है। और जब डिवाइन सिखाता है तो ना आप बीच में आ सकते हो, ना कोई और बीच में आ सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप इस सेम स्टेज से गुजरे हैं एंड यू कैन हेल्प देम, तो आप मत करिए। आप ये उनके डिवाइन के काम पे आप दखल दे रहे हो, आप मत करो ये। ठीक है,
जैसे आपने सीखा है मार खा खा के, चोट खा खा के, गिर के, पड़ के, वैसे ही वो सीखेंगे। एंड यस, उनको उनका टाइम लेने दीजिए। आपने भी तो अपनी जर्नी को यहाँ तक पहुंचाने में किसी ने 2 साल लिए होंगे, किसी ने 3 साल लिए होंगे, डिपेंड करता है सबके ऊपर। तो आप उनको भी उनका टाइम लेने दीजिए, ठीक है। अब डिपेंड करता है, क्योंकि आप इतना काम कर चुके हो तो डेफिनेटली उनको इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपसे हाफ टाइम तो चाहिए ही होगा ना। अब आपके ऊपर है कौन वेट करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, टोटली आपके ऊपर है। मेरे को जो मैसेज जो आए, जो मुझे फील हुआ, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपके ऊपर है आपको क्या करना है, ठीक है। मेरे लाइफ में मैं वो करूंगी जो मैं चाहती हूँ, किसी के भी बोलने पे मैं चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ में वही करेंगे जो आपका दिल कहता है, आप किसी के भी बोलने पे नहीं जाएंगे, राइट। लेकिन मुझे लगा ये मैसेज आपको जाना चाहिए, तो मैंने आपको ये मैसेज कन्वे कर दिया कि जो भी लोग एक अच्छे लेवल पे अपनी जर्नी पे पहुंच चुके हैं, उनके अब पार्टनर्स के जागृत होने का टाइम आ गया है, ठीक है। अब उनके पार्टनर्स के अवेकन होने का टाइम आ गया है। अब उनको यूनिवर्स जो है उल्टा लटकाएगा, ठीक है। उनके क्राउन चक्रा में हिट होगा, उनका क्राउन चक्रा है तो बैलेंस होगा, ओपन होगा, किसी तरीके से वो डिवाइन से कनेक्ट होंगे, वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे। स्पेशली बहुत इंट्यूटिव होंगे नो डाउट, लेकिन आपके या प्यार के मामले में इंट्यूशन और फीलिंग्स और सब जो है उनको समझ में नहीं आती है, ठीक है। रोलर कोस्टर चलता है ना, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं कि समझ में ही नहीं आती। तो आपको जो है ना अभी उनको छोड़ देना, ठीक है। उनके अंदर, उनके अपने अंदर एक द्वंद चल रहा है, अपने अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उनकी ये लोअर एनर्जी से उनको हायर एनर्जी में जाना है। तो अभी जो है, जो पास्ट में जो ये जो लड़ाई, ये जो झगड़े हुए थे, ये जो लोअर सेल्फ था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, इन सब से उनको निकलना है, ठीक है। निकल के जो है उनको आगे नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नई डायरेक्शन की तरफ, नई चीजों की तरफ, अपने नए पैशन की तरफ जो है उनको जाना है, अपनी नई एनर्जी में उनको एंटर करना है, ठीक है। तो ये जो है इनका जो है ना अभी कुछ उनके फैमिली के साथ भी हो सकता है कि उनके कुछ मतभेद चल रहे हों। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि फैमिली को लेकर वो ये बोल कोई एक्शन ले ले या कुछ ऐसा, या कुछ उल्टा सोच रहे हो, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है कि उनकी चल रही हो फाइनेंस से रिलेटेड या कुछ पैसों से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेड कलर दिख रहा है, तो रेड कलर मूलाधार का होता है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ फाइनेंस से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट ठीक है, जो हो रहा है होने दीजिए। भरोसा रखिए भगवान पे, बस आप प्रे करिए अपने लिए, ठीक है। अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए प्रे करिए, दैट्स इट। और जो हो रहा है होने दीजिए। जस्टिस हो रहा है ठीक है, यस, कर्मा बैलेंसिंग हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है। जो भी चीजें हुई हैं ये आपको जस्टिस मिल के रहेगा, ठीक है। सोलमेट, ओके। ओके ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 5 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली वो अपने पास्ट के जो भी उनका रिलेशनशिप जो आपसे खराब हुआ है उसको लेके वो काफी ज्यादा अब परेशान है, ठीक है। अब वो परेशान है, वो नया स्टार्ट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो जस्टिस चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है काफी सारे लोगों के लिए उनकी मदर जो है इस रिलेशनशिप को या आपको जो है वो खास पसंद नहीं करती हैं, ठीक है। वो आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, बट अभी जो है वो इस कंडीशन में नहीं है, वो किंग पोजीशन में नहीं है कि वो फाइट कर सके, ठीक है। तो अभी जो है उन्होंने ये भी मैं आपके लिए भी कहूंगी कि पेशेंस रखिए, ठीक है। इम्पेशेंस जो है वो आप काम मत लीजिए, पेशेंस रखिए। और अब आपकी जो आपके साथ की जो उनकी मेमोरीज थी, जो पास्ट मेमोरीज थी, वो उनको देखकर भी काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा याद भी करते हैं उन चीजों को। लेकिन ये जस्टिस होगा, डेफिनेटली होगा। ओके, सो वो आपके साथ जो पास्ट की जो मेमोरीज थी, जो आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया था, वो भी जो है काफी मिस करते हैं और काफी सोचते हैं उसके बारे में। लेकिन ये पर्सन जो है ये अभी इस
उस पोजीशन पर नहीं है जहां पे वो जो है आपको या इस रिलेशनशिप को जस्टिस दे सके। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी ये वो एनर्जी नहीं है। ठीक है, वो एनर्जी नहीं है, वो किंग एनर्जी नहीं है, तो अभी इनको टाइम लगेगा। ठीक है ना, अभी ये हैंग्ड है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये अभी अपनी जर्नी में जो है एंटर करेंगे। ठीक है, चीजों को देखेंगे, ये इस जस्टिस मोड में आएंगे, इनके साथ और आपके साथ और इस रिलेशनशिप के साथ जस्टिस होगा। ठीक है, जो नहीं मान रहे हैं वो सब मानेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन टाइम के साथ पेशेंस, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है। शनि ऑलवेज जो है वो ऐसे प्लैनेट है जो डिले करते हैं काम में, आपके काम हमेशा डिले होंगे, कोई भी काम बहुत जल्दी फटाफट नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो अगर आपके चार्ट में भी शनि से रिलेटेड कुछ है, या आपके कहीं पे भी 8 नंबर या शनि से रिलेटेड कुछ है, तो आप खुद भी नोटिस करिएगा कि आपके काम में बहुत डिले होता होगा, या बहुत ढीले जो होते होंगे आपके काम होते होंगे। जब भी आप कुछ भी करना चाह रहे होंगे, बनते बनते काम जो है वो रुक जाते होंगे, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो जस्टिस मिलने में भी जस्टिस मिलेगा डेफिनेटली, कर्मा जो है वो आपका मिलेगा, वो सोलमेट जो है ये आपके हैं, सब कुछ होगा, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा, डिवाइन की मर्जी से होगा, जब डिवाइन चाहेगा तब होगा। आपको अपने आप को सरेंडर करना होगा, डिवोट करना होगा, जबरदस्ती फाइट करके जो है वो कुछ नहीं हो सकता। ये आपके लिए भी मैसेज है, और उनकी जो करंट फीलिंग है वो मैंने आपको बताई दी कि अभी जो है चीजें उनको समझ में नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन यस यही जो है, यही जो कॉन्फ्लिक्ट है, यही जो परेशानी है, ये इनको इनकी एनर्जी में हेल्प करेगा अपलिफ्ट करने में और नई एनर्जी में आने में। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, उनको पता है कि आप जो है ये कैसा रिलेशनशिप है जो दूसरों से अलग है, ये एक सोल लेवल का रिलेशनशिप है, ये वो जानते हैं। लेकिन अभी जो है वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के या जस्टिस देने के पोजीशन पर नहीं है, इसीलिए जो है वो अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे, वो हैंग्ड है। वो अपने, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आपके पर्सन है ना वो बहुत ज्यादा अपने करियर पर, अपने पैसों पर, अपने फाइनेंस पर, क्या करना है आगे उस पर अभी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे, क्योंकि वॉन करियर पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है वो अभी अपने। ठीक है, अपनी जो भी लाइफ में जो भी वो अचीव करना चाहते हैं, जो सक्सेस पाना चाहते हैं, अभी उस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। उनको ऐसा लगता है कि जब आप वो एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तब जो है वो कुछ कर पाएंगे, कुछ इस रिलेशनशिप को दे पाएंगे, क्योंकि मुझे जैसा कि लग रहा है कि फैमिली यहाँ पे इश्यूज हैं। ठीक है, मदर इश्यूज हैं, तो अभी वो इस पोजीशन पर उनको लगता नहीं है कि वो अभी इस लायक हैं कि वो कुछ चीजों को कर पाए। ये तो अभी उनकी करंट सिचुएशन। ठीक है, सो अभी एक गाइडेंस कार्ड देखते हैं। गाइडेंस कार्ड क्या है आपके लिए? ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स। सन, आपके तो मतलब आपकी लाइफ में तो आप डेफिनेटली, मैंने कहा ना कि आपने बहुत काम किया अपने ऊपर, तो बनता ही है आपको। अब जो है, अब आप जो है आपके पास वो एनर्जी है, वो ताकत है कि आप जो इन चीजों को और ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, चीजों को ठीक कर सकते हो। आपको बिलीव रखना है। ओके, ही और शी इज योर सोलमेट। ठीक है, आपको बिलीव रखना है, और डेफिनेटली वो नई एनर्जी के साथ, मैंने कहा ना नई एनर्जी के साथ वो जरूर आएंगे, ये आपको बिलीव रखना है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीजों को। सन कार्ड आ गया, डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी। जो ये अंधेरा चल रहा है ये सब छटेगा, उजाला आएगा, लेकिन उस उजाले के लिए पेशेंस रखना है। अभी आप फिलहाल जो है, जो आप कर रहे हो वही करो, अपनी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए डोरवेज की तरफ जो है वो ध्यान दो, अपने करियर की तरफ ध्यान दो, आगे बढ़ो। रिलेशनशिप है, डेफिनेटली है, वो कहीं नहीं जा रहा है, आपको भी पता है कि वो है। अगर है तो आपको मिल जाएगा, वो एक साइड में है, लेकिन आप अभी अपने करियर की तरफ, अपने न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और डेफिनेटली जो चीजें हैं वो जब जैसे जैसे आप अपने आप को हील करते जाओगे, वो पर्सन को एनर्जी मिलती जाएगी और वो भी हील होता जाएगा। जैसे वो आज यहाँ
तक पहुंचा है, जब आप और हील करोगे तो डेफिनेटली ये यहाँ तक भी आएंगे। ठीक है, तो ये गाइडेंस जो है वो आपके लिए है। अभी हम और कार्ड्स देखेंगे। सो रोमांस एंजल से देखेंगे हम आपके लव मैसेज। हीलिंग फैमिली इश्यूज, यस, ओके। सो यस, बहुत स्ट्रांग मैंने कहा ना कि कुछ फैमिली इश्यूज हैं इस एनर्जी में जो आ रहा था, जो मैंने रीडिंग करी उसमें भी आ रहा था कि फैमिली इश्यूज बहुत है। ठीक है, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके माँ बाप नहीं मान रहे, आपके माँ बाप नहीं मान रहे, या उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई है, या स्टार्टिंग में बहुत सही रहा हो, फिर माँ बाप जो है, स्पेशली मुझे माँ का लग रहा है, कुछ बोला हो ऐसा कि जिसकी वजह से वो पीछे हट गए। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि और शादीशुदा लाइफ में जो है वो शादी होने के बाद प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो जो है परेशान है। कुछ के बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, उसके बाद जो है लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो बच्चों की वजह से वो मे बी साथ में तो है बट साथ में नहीं है, या फिर इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ। लेकिन जो भी है फैमिली से रिलेटेड इश्यू है। ठीक है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यस, आपको जो है फॉरगिव करना सीखना होगा। जो भी पास्ट में हुआ, जो भी सारी चीजें हुई, आपको फॉरगिव करना सीखना होगा। और आपको सीखना होगा कि ये जो भी चीजें होती है वो कुछ ना कुछ सिखाती हैं। जैसे कि जस्टिस का कार्ड आया था, तो मैंने आपको कहा कि कर्मा बहुत जो है वो जो एनर्जी है उसमें भी कुछ कर्मा है। तो ये जो है जस्टिस है वो नहीं दे पा रहे। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो चीजें होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा जस्टिस? तो जो कर्मा होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है जस्टिस मिलता है। आपको भी पता है कि जैसे कर्मा होते हैं वैसे जस्टिस मिलता है। तो आपको सीखना पड़ेगा इस सिचुएशन में कि इस सिचुएशन ने आपको क्या सिखाया है। ठीक है, क्या लेसन आपने लिया है, और आपने कैसा क्या क्या जो भी किया है उसके अकॉर्डिंग जो है डिवाइन आपको जस्टिस देगा। आप अच्छा ही करिए, अच्छा ही सोचिए, फॉरगिव करिए लोगों को, अपने दिल में ब्लॉकेजेस मत इकट्ठा करिए। ठीक है, फॉरगिव करिए, क्लीन करिए अपने आप को। आप करते आए हैं, आगे भी करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यस डेफिनेटली, मैंने कहा वो टाइम दीजिए। ठीक है, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। अभी काम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, तो आपको हड़बड़ नहीं करना है, रिलेशनशिप को चांस देना है। गेटिंग टू नो ईच अदर, यस, आप अभी, मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी है, आप लोग खुल के बात नहीं करते। मैं जब से ये रीडिंग कर रही हूँ, मेरे खराश हो रखी है गले में, पता नहीं क्यों। तो डेफिनेटली आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। आप लोग खुल के अपने एक दूसरे को बात नहीं बोलते होगे। आप या तो बोल नहीं पाते होगे, या डरते होगे कि बोलूंगी कुछ या बोलूंगा कुछ और समझेंगे कुछ, तो ऐसी चीजें होती होंगी। लेकिन आपको एक दूसरे को जानने का ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करना है, पेशेंस रखना है, चांस देना है। ऑब्वियसली बात है, छोड़ तो पा नहीं रहे हो है ना, छोड़ नहीं पाते, तो छोड़ नहीं पा रहे हैं तो वेट करिए, पेशेंस करिए, हील करिए। पैशन, यस, पैशनेट बहुत है आप लोग। ठीक है, एंगेजमेंट, ओ माय गॉडनेस, ये देखिए, सो बेस्ट कार्ड। सो आप पेशेंस रखेंगे, हील करेंगे। फैमिली इश्यूज जो थी, वो जो था वो सब हील हो जाएगा। आपको लेसन्स लेने हैं अपने, ये सब, ये जो भी हुआ, ये जो भी सिचुएशंस आई, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई थी, कुछ ना कुछ कर्मा को क्लीन करने के लिए आई थी। बस उसको एक्सेप्ट करिए, ग्रजेस मत रखिए अपने दिल में, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। पास्ट की सब चीजों को भूल जाइए, नई शुरुआत करिए, नया चांस दीजिए, पैशनेट शुरुआत करिए, दोबारा से जानिए, एक नए तरीके से जानिए कि जैसे नए पर्सन से मिल रहे हैं। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखिए, खुश रखिए, और देखिए आगे इनके साथ आपका जो है काफी सीरियस रिलेशनशिप रहेगा, काफी कमिटमेंट आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। आपको पेशेंस रखना है। ओके, सो यूनिवर्स मैसेज देख लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं।
My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. So आपकी जो एनर्जी है ना, ये डेफिनेटली जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वही आप होते हैं, वही आप बन जाते हैं, वैसी आपकी लाइफ होती है। तो आप जो सोचोगे, जिस एनर्जी को क्रिएट करोगे, वही रियलिटी में आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज ये आपके अंदर होगा काफी अच्छा पावर मैनिफेस्ट करने का। ठीक है, तो आप जो सोचोगे वो रियलिटी बन जाएगी। तो वहीं पे फोकस करो जो आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, इधर उधर मत फोकस करो, वहीं पे फोकस करो जहां आपको, जो आपको चीज चाहिए अपनी लाइफ में, जो मैनिफेस्ट करना है आपको। The more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. तो yes, जब आप जितनी ज्यादा एनर्जी और इंटेंशन अपने भरोसे में, यानी अपने जो अपने डिवाइन की तरफ आपका जो डिवोशन है, ठीक है, जो एक फेथ है, एक आस्था है, उसपे जब आप जितनी अपनी पूरी एनर्जी और इंटेंशन लगा देते हो ना, आपको आपका डर ही खत्म हो जाता है कि ये चीज होगी या ये चीज नहीं होगी। तो जितना अगर आपने कोई चीज सोच ली और आपको पता है कि यही मिलेगा बस, और आपको कुछ ऑप्शन ही नहीं पता और आपको कोई चीज ही नहीं पता, अगर इस तरीके में आप जो है अपने डिवोट रहते हो और अपने काम में लगे हो, ठीक है, मिल जाएगा, जब मिलेगा तब मिल जाएगा। तब आप क्या होते हो, तब आप हो जाते हो फियरलेस, आपको डर खत्म हो जाता है और आप फ्री हो जाते हो कि 24 घंटा आपका दिमाग नहीं चलता, हाय क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कब होगा कब होगा, उसमें दिमाग नहीं चलता। क्यों? क्योंकि यू नो कि मिल जाएगा, मेरा ही है, अभी चीजें ठीक नहीं है तो हो जाएंगी, जब टाइम होगा तब हो जाएंगी। आप अपना फ्री होके जो है वो काम करते हो और आपको ये करना है। अगर आप नहीं करते हो तो ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। ठीक है, आपको ये करना है। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, अपने आप ही गिर गया, ओ 2 गिरे। ओके, जरा पढ़ लेते हैं। आई एम द ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम। सी, तो आप ही अपने, कहते हैं ना, इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने सपनों के खुद रचयिता हैं। ठीक है, आप अपने सपनों को खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सपने क्या देखने हैं वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, ओके। व्हेन आई एम कनेक्टेड टू माई जॉयफुल प्रेजेंस आई अट्रैक्ट सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। यस, मैंने कहा ना, जब आप खुश रहेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप खुश रहेंगे, जब आप खुशी की एनर्जी में रहेंगे, जब आप हैप्पीनेस की एनर्जी में रहेंगे, यूनिवर्स की एनर्जी भी वही है, वही फ्रिक्वेंसी है, सेम फ्रिक्वेंसी है। जब आप अल्टीमेट हैप्पीनेस में जाते हैं ना, तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगते हैं। तो जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगते हैं तो यूनिवर्स से आपको जो है वो सपोर्ट मिलता है, यूनिवर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो सारी चीजें आपको, जितने आप अगर दुखी होके कोई चीज मैनिफेस्ट करेंगे तो वो उतनी जल्दी नहीं मिलेगी जितनी जल्दी आप खुश होके और बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी में जब आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो अपने जो भी, जिनको भी आप सोलमेट, अपना पार्टनर मानते हैं, मैनिफेस्ट करना है तो खुश होके करिए। अभी चाहे बात नहीं हो रही हो, सोचिए कि ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए कोई ऐसी कुछ चीजें हैं, कोई बाहर गया हुआ है बंदा, नहीं हो पा रही है बात, ठीक है, जब आएगा तब हो जाएगी, है तो आप ही का। ठीक है ना, तो टेंशन मत लीजिए। ओके, अपना काम कीजिए। आप लोग हाईली इंट्यूटिव हैं, आप लोग को पता है आप लोग को क्या करना है, आप खुद इतनी चीजों को जानते हैं, तो पॉजिटिव रहिए। इतना घबरा के और इतना इधर उधर जगह जगह सर्च करके कि क्या है क्या नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। खुश रहिए। मैनिफेस्टेशन का एक मात्र जो बेसिक जो नियम है वो ये है कि खुश रहिए, और एक बार जिस पे भरोसा कर लिया, एक बार जो यूनिवर्स को बोल दिया, उस पे अंदर ही अंदर बिलीव करके उसको जाने दीजिए। अब उसको बार बार मत चेक करिए क्या होगा क्या होगा क्या होगा, नहीं, एक बार बोल दिया ना कि हाँ भाई वो मेरा है, वो मेरी है, उसी से होगी। तो हाँ, बहुत टाइम ऐसा आएगा कि सामने से बंदा आके बोल देगा कि मेरी तो शादी हो रही है, होगा, ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, जाने दो। अगर वो नहीं आता ना, तो आप ये सोचो कि तब भी सोचो कि ठीक है, नहीं आया तो शायद ये ही इज नॉट ट्रू पार्टनर फॉर मी, जो होगा वो मेरा डिवाइन मुझे दे देगा। इस तरह की डिवोशन, इस तरह का फेथ आपको अगर आपने रख लिया ना अपने यूनिवर्स पे, आप सारी खुशियां, सारा सक्सेस, सब कुछ अचीव कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। ठीक है, सो अभी जाने का नहीं है, अभी दूसरे कार्ड्स देखेंगे अपन। ठीक है, अपन देखेंगे मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये उनके जो है वो
मैंने कहा ना प्यार करते हैं लेकिन अभी आ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो हम उनके मैसेज देख लेते हैं, हम ही झांक लेते हैं उनके फीलिंग्स में, आपके लिए क्या फीलिंग है, ठीक है, क्या सोचते, क्या करना चाहते, क्या बोलना चाहते जो वो नहीं बोल पा रहे। कम्युनिकेशन तो वैसे ही प्रॉब्लम है, वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, हम ही देख लेते हैं। ओके You support me in my interest and hobbies. Okay. You laugh at my jokes even they are not funny. Okay. I like how you respect me. Okay. So आप बहुत respect करते हैं उनके decisions की, और उनके फालतू से जोक्स पे भी आप बहुत हंसते हो जो उनको भी पता है कि इसमें इतनी हंसी नहीं आनी थी, बट ये फिर भी हंसा, ये हंसी, तो आप बहुत सपोर्ट करते हो उनको, वो उनको बातें पता है। ओके, हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। ओके, आप उनसे सब कुछ शेयर करते हो। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। ओके, उनको आपको उनके आपकी बाहों में रहना उनको अच्छा लगता है। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। सो डेफिनेटली वो आपको बताते नहीं लेकिन सोचते आपके बारे में हमेशा। The sparkle in your eyes makes my day. Okay, so उनको आपकी आंखों की चमक बहुत पसंद है। आपकी आंखें भी बहुत पसंद होगी उनको, गहरी सी आंखें। Okay, I learn something new from you every day. So yes, definitely वो आपको बहुत admire करते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है, वो ऐसा आपको बताना चाह रहे हैं। You forgive me when I do wrong. So हमेशा आप उनको माफ कर देते हैं, वो उनको पता है वो गलतियां करते हैं और आप उनको माफ कर देते हैं। You hold me like you never want me to go. So उनको ये बात भी पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनको कभी नहीं जाने देना चाहते, ये सब उनको पता है, बट क्या करें। ओके, ये तो पढ़ लिया, कुछ और मैसेजेस निकाल लेते हैं। Okay. Okay. You complete me. Okay. You love unconditionally. Your dreams are my dreams. Oh my God. So mid connection. Okay. You love me unconditionally. तो ये कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं ना जिसमें आप कहते हैं ना कि एक सोल लेवल का ही रिलेशनशिप होता है ना, जिसमें ये बातें हो सकती है, जिसमें ये मैसेजेस आ सकते हैं। ओके, सो अभी हम और देखेंगे, मेरे हैंडमेड वाले भी देखेंगे कुछ और मैसेज हम देखेंगे, उनके दिल में और थोड़ा सा झांकने की कोशिश। और इसमें कुछ डिवाइन के भी मैसेजेस हैं, तो हो सकता है कि हमें कुछ ऐसे मैसेजेस मिल जाएं जो डिवाइन हमें देना चाह रहा है। ठीक है। ओफो, आई मिस यू, जबरदस्ती गिर रहा है ये वाला कार्ड। एंजल प्रोटेक्शन, यस, एंजल्स ने ना प्रोटेक्शन दे रखी है, बस आप उनको उनका काम करने दीजिए, प्रे करिए बस। और मिस तो वो आपको बहुत कर रहे हैं। अब ये नहीं है इसका मतलब, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि उनको उनका काम करने दीजिएगा, मतलब ये नहीं कि उनका फोन आए, उनका कॉल आए, उनका मैसेज आए तो आप रूड बिहेव करो या बिल्कुल ही ना करो, वो आपके ऊपर है, आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग करो। अगर आपको लगता है कि 4 मैसेज के बाद एक मैसेज कर देना चाहिए तो करिए, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से मत पीछे पीछे भागिए कि एक मैसेज आ गया, अच्छा चलो अब तो फिर धनाधन मैसेजेस की लाइन लगा दी, वो मत करिए। आई कांट लिव विदाउट यू, रिग्रेट, तो यस, उनको पछतावा है, जो चीजें उन्होंने करी, जो भी उन्होंने पास्ट में किया, उनको पछतावा है इस चीज का। डिवाइन टाइमिंग, मैंने कहा ना, पेशेंस रखिए, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, यस आएगा, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आएगी। ओ माय गॉड, डिवाइन, ये 2 इसमें हैं और ये दोनों इसमें आ गए, डिवाइन टाइमिंग। तो बस समझ जाइए, डिवाइन टाइमिंग के अलावा कुछ नहीं रखा जिंदगी में। अटैचमेंट, यस,
पर्सपेक्टिव। सो हैंगमैन का भी जो कार्ड है ना वो पर्सपेक्टिव का कार्ड है। तो आप दोनों को अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। इस रिलेशनशिप को देखने के नजरिए को बदलिए, सिचुएशंस के नजरिए को बदलिए, और बहुत ज्यादा अटैचमेंट मत रखिए, ठीक है, कि ये चीज होगी, ये बंदा होगा तो ही ठीक होगा, ये लड़की होगी तो ही मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा डेफिनेटली, लेकिन उतनी अटैचमेंट मत रखिए कि जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है उसके अलावा। वाइफ ओके, कर्मा पे ऑफ। यस, मैंने कहा ना, कर्मा जो है वो क्लिनजिंग हो रही है, उसको होने दीजिए, ठीक है। जो कर्मा किया है उसको पे ऑफ करने दीजिए, क्लिनजिंग होगी, उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। यू आर माइन वाइफ, ठीक है। या तो अगर आप लड़की हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप उनकी वाइफ बनना चाहते हैं, और अगर लड़के हैं तो डेफिनेटली वो आप उनको वाइफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। या अगर आप लड़की हैं तो आपके पार्टनर आपको अपना वाइफ जो है वो बनाना चाहते हैं। पास्ट लाइफ पार्टनर, यस, सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ पार्टनर। विल यू मैरी मी? डेफिनेटली। या आपकी तरफ से मैंने बोल दिया। इमेच्योर, यस, मैंने कहा ना, जैसे पेज की एनर्जी आई थी, ये पेज की एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी। अभी वो उस एनर्जी में नहीं आए कि वहां जहां आपको वो जस्टिस अभी दे सके, ठीक है। तो डेफिनेटली वेट करना है, और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, और कुछ मैसेज देख लेते हैं। हीलिंग इश्यूज, यस, जैसे हमारा फैमिली इशू में भी आया था, फैमिली हीलिंग में भी आया था, तो आपको कुछ इश्यूज है उनको हील करना है, अपने ऊपर काम करिए, हील होता जाएगा। हील्ड हार्ट, आई थिंक आपका हार्ट जो है अब ऑलमोस्ट काफी हील हो चुका है, उनका भी हो चुका है, लेकिन अब कुछ चीजें हैं जिनको सिचुएशंस हैं। आई नेवर टेल यू दैट हाउ मच आई लव यू, मैंने कहा वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते, बट यस वो प्यार करते हैं। एवरीथिंग विल बी ओके ऑन डिवाइन टाइमिंग। तो बस अब क्या कार्ड देखो, बस पढ़ जाओ, जिनको मानते हो सबके पैरों पे गिर जाओ, सब अपने अपने वाले भगवान पकड़ लो और लग जाओ काम पे, ठीक है। ओनली यू कैन हैंडल मी, तो वो आपको बता रहे हैं कि ओनली यू कैन हैंडल मी एंड डिवाइन। सो मैंने कहा ना कि बस आपका जो बेड़ा पार है ना, वो तो भैया देखो डिवाइन ही लगाएंगे, ठीक है। तो अपने अपने तरीके से जिसको जो आता है पकड़ लो और पार कर लो ये नैया, ठीक है ना। सो होप यू गाइज ट्राई दिस रीडिंग, एंड आपको आपकी सिचुएशन से तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए जो है ये चीजें काफी जानना अच्छी हो जाती हैं कि हाँ, जो मैं बता रही हूँ या जो चीजें मुझे मैसेजेस या जो चीजें मुझे मिल रही हैं डिवाइन की तरफ से, वो आप लोगों से भी रेजोनेट कर रही है। जो चीजें मुझे फील हो रही हैं वो आप लोगों से भी रेजोनेट कर रही है। तो मुझे अच्छा लगेगा जान के, अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर करिए, जो भी ऐसे रिलेशनशिप में है, जो भी परेशान है उनको शेयर करिए, शायद उनके लिए कुछ गाइडेंस हो जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। चिल देन बाय।